कह रहे कि उपमा अलंकार के अवयव या अंग क्या है। तो इसके बारे में है, जैसे सबसे पहले इसमें हम उपमेय क्या होता है। तो उपमेय वह होता है कि जिस वस्तु की तुलना किसी वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का हम तुलना करते हैं दूसरे वस्तुओं से, वहाँ पर उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है कि उपमान जो ये होता है कि जो वस्तु की तुलना की जाए, यानी किसी वस्तु की अब हम तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पर उपमान होता है। यानी कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमा अलंकार में जहाँ पर दिया हो, किसी भी वाक्य में सम दिया हो, सी दिया हो, सा दिया हो या सरिस ऐसे शब्द दिए हो तो वहाँ पर हम जान लेते हैं कि उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमा के बाद हम एक उदाहरण के तरफ देख लें। लिखा है कि हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी। यहाँ पर सी, फूल सी दे दिया है, तो यानी सी दे दिया है तो अर्थात वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लें। उपमा अलंकार के बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें अब कि जहाँ उपमेय और उपमान के भेद होते हुए भी दोनों को क्या कर दिया जाए, समानता की जाए। यानी उपमान और उपमेय में भी क्या कर दिया जाता है, समानता हमें बता दिया जाता है। उसकी गुण की हमने, उपमा में गुण की हमने समानता की, यहाँ पर उसका भेद बता दिया जाए और उपमेय के उपमान के रूप दिखाया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरे से हमें उसको तुलना करके बताया जाए। जैसे कहा गया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लूं, यानी कि इसमें कह रहा है कि चंद्रमा उपमेय हो गया और खिलौना क्या हुआ, उपमान का अभेद बता रहा है। यानी कि कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लूं, यानी अपने माँ मैया से कह रहे कि माँ हमको चंद्रमा जैसे खिलौने की दिया जाए। यानी अपने खिलौने की तुलना चंद्रमा से खिलौने की तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि जो तुलना की जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार अगला हमारा टॉपिक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो हमें ध्यान ले कि जहाँ पर उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। यानी पर उपमान की भिन्नता जानते हुए यानी बताते हुए उपमेय में उपमान की क्या किया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार को यदि किसी भी वाक्य में यानी दिया जाए, उसमें हम देख लें कि क्या क्या हो। वहाँ पर जब किसी में मनहु दे दिया जाए, मानो, मानो, जनु, जानो, नीचे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कह सकते हैं कि सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। यानी यहाँ पर मानो दिया है कि सिर फट गया है, सिर फट गया है उसकी वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यानी मानो जहाँ पर आ गया वहाँ पर वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। या कह सकते हैं कि एक और उदाहरण हम देख लें कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात आ मौनो नील मणि शैल पर आतपो पर परयो प्रभात। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में कह रहा है कि श्री कृष्ण जी कह रहे कि पीताम्बर पहने हुए भी, पीताम्बर मतलब वस्त्र, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीला पर्वत पर प्रभात के सूर्य का यानी पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा है। यानी मानो उसको माने तो मनहु जब आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इतना ये